गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इक्विसिस्टम की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि लाइफ साइकिल के बारे में जब हम आंसर लिखेंगे तो ऐसे कैसे हमें पूरा ये बनाना है जैसे इसमें बना हुआ है। और स्टार्ट करते हैं इक्विसिस्टम की लाइफ साइकिल। जो इक्विसिस्टम है ये मेंबर है डिवीज़न स्फेनोप्सिडा का और इसके वही स्ट्रक्चर होगा जो स्फेनोप्सिडा का था। अब इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में लाइफ साइकिल के बारे में पूछें या फिर इसके अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में पूछें या फिर इसके अंदर अल्टरेशन और जनरेशन के बारे में पूछे तो आंसर सेम ही लिखेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं वही लिखेंगे और उसको हम अच्छे से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो द मेन प्लांट बॉडी ऑफ इक्विसिस्टम इज स्पोरोफिटिक। जो मेन प्लांट बॉडी होती है इक्विसिस्टम की वो स्पोरोफिटिक होती है और इसके अंदर दो टाइप की ब्रांचेस होती है। एक तो स्टेराइल ब्रांच होती है और एक होती है फर्टाइल ब्रांच। स्टेराइल ब्रांच के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि फर्टाइल ब्रांच के बारे में बात करेंगे कि हमें इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करना है। तो फर्टाइल ब्रांच बियर्स ए एपिकल कोन और स्ट्रोबिलस। जो इसकी फर्टाइल ब्रांच होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एपिकल कोन और स्ट्रोबिलस प्रेजेंट होता है। स्ट्रोबिलस इज कंसिस्ट ऑफ थिक एक्सिस। और जो ये स्ट्रोबिलस है ना ये एक मोटी एक्सिस से मिलकर बना होता है और हैविंग सेवरल वर्स ऑफ डेंसली क्राउडेड स्पोरेंजिया पेल्टेड अपेंडेजेस सिचुएटेड ऑन द स्पोरेंजियोफोर्स। तो इसके अंदर बहुत सारे जो है ना क्राउडेड डेंसली क्राउडेड स्पोरेंजिया पेल्टेड प्रेजेंट होते हैं। जो किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजियो पेल्टेड, ये स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पोरेंजिया प्रोड्यूस हेप्लॉइड स्पोर्स। और ये जो स्पोरेंजिया हैं ये क्या बना रहे हैं, अब हेप्लॉइड स्पोर्स बना रहे हैं जो जर्मिनेट होंगे और गेमेटोफाइट प्लांट को देंगे, गेमेटोफाइट प्लांट देंगे। ठीक है। ऑन द गेमेटोफाइट मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस। अब जो मेल और फीमेल और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो गेमेटोफाइट पे प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि उसके ऊपर बनते हैं। और कौन से होते हैं, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया जो है वो एंथ्रीडिया जो है वो मेल गेमेटोफाइट बनाता है और फीमेल गेमेटोफाइट कौन बनाता है, आर्किगोनिया बनाता है। आफ्टर द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन फिर का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया जब मेल और फीमेल गेमेटोफाइट को बनाते हैं तो उसका फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट फॉर्म होगा, फिर जाइगोट डेवलप होकर न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट बनाएगा और ऐसे ही इनकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक जनरेशन अल्टर करती रहेगी, इसी अल्टरनेशन और जनरेशन भी ऐसी होगी। ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले जिसकी मेन प्लांट बॉडी थी वो स्पोरोफिटिक थी। इसके अंदर दो टाइप की ब्रांचेस थी, एक तो फर्टाइल ब्रांच थी और एक स्टेराइल ब्रांच थी। जो फर्टाइल ब्रांच थी उसके अंदर वो क्या बेयर करती थी, कॉन और स्ट्रोबिलस, एपिकल कॉन और स्ट्रोबिलस बेयर करती है। और जो स्ट्रोबिलस है वो मोटी एक्सिस से मिलकर बना होता है जिसके ऊपर बहुत सारे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं जो स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। स्पोरेंजिया जो है वो क्या बनाता है, हेप्लॉइड स्पोर बना रहा है जो फिर जर्मिनेट करके क्या बना रहे हैं, हेप्लॉइड स्पोर्स। ये गेमेटोफाइट दे रहे हैं, गेमेटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं। और ये फिर मेल और फीमेल गेमेट बनाते हैं और फिर इनका फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट होता है। जाइगोट फिर नई स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को डेवलप करता है। ऐसे ही इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है। यहाँ पर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया है। तो एंथ्रीडिया क्या बना रहा है, मेल गेमेटोफाइट, और फीमेल गेमेटोफाइट को कौन बना रहा है, आर्किगोनियम बना रहा है। हम इसके अंदर इसकी जो लाइफ साइकिल है दोनों को सेपरेटली स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल और गेमेटोफिटिक लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल से। इसके अंदर अगर स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल पढ़नी है हमें तो स्पोरेंजियोस्पोर का और स्पोरेंजिया का हमें स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। तो इसको स्ट्रक्चर ये दोनों दिए हुए हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है सिंगल स्पोरेंजियोफोर का है और नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है स्पोरेंजिया का है। मतलब स्पोरेंजिया को और स्पोर्स को जूम आउट करके बता रखा है। ठीक है। हम इसको अगर स्ट्रक्चर को देखें तो देखिए कि इसके अंदर एक नीचे से स्टार्क ऑफ स्पोरेंजियोफोर सिलेंडरिकल स्ट्रक्चर है, उसकी 90 डिग्री पर एक पेलेट डिस्क जुड़ी हुई। पूरी जो हमारा लाइक गोल सी स्ट्रक्चर है पूरी पेलेटेड डिस्क है। इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे से दिखे रहे हैं ना ये 10 स्पोरेंजिया लगे हुए हैं इसके ऊपर और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। So each sporangiophore is composed of single cylinder stalk of which the terminal end is expanded into flattened pelleted disc situated at the right angles of the stalk। तो इसके अंदर हर एक स्पोरेंजियोफोर के अंदर किससे मिलकर बना होता है, हर एक स्पोरेंजियोफोर एक सिलेंडर स्टॉक से मिलकर बना होता है जिसके टर्मिनल जो एंड होता है उस पर फ्लैटेंड पेल्टेड डिस्क प्रेजेंट होती है। वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, मतलब जैसे एक अम्ब्रेला होता है ना उस टाइप से होता है ये नॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है। ईच पेल्टेड डिस्क बियर्स 5 10 आइसोलेट स्पोरेंजिया। मतलब हर एक पेल्टेड डिस्क पे इसमें जो 10 दी हुई स्ट्रक्चर में से 5 से लेकर 10 तक कितने भी नंबर में हो सकते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है। अब ये पेल्टेड डिस्क का थोड़ा सा सेक्शन कट करके और हमें एक स्पोरेंजिया का जूम सेक्शन दिखाया गया है। देखिए नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें स्पोरेंजिया है, ये 2 स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर बताया गया है। एक स्पोरेंजिया को इन्होंने नेम्स लिखे हुए हैं उसमें देखते हैं तो एक स्पोरेंजिया है इधर साइड में और इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो ऐसा होता है कि जो स्पोरेंजिया होता है उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं।
अब आगे पढ़ेंगे हम। ईच स्पोरेंजियम इज इलोंगेटेड एंड सेक लाइक ओपन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स फॉर डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स। तो जो हर एक स्पोरेंजियम होता है ना वो इलोंगेटेड होता है और एक थैली की तरह होता है। सेक लाइक मतलब एक थैली की तरह होता है जो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट से खुलता है जब स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं। तो स्पोर मैच्योर होंगे फिर डिस्पर्स करेंगे इसमें से। ये पूरा जो थैली लाइक स्ट्रक्चर देख रहा है ना, इसके अंदर स्पोर मैच्योर हो जाएंगे फिर डिस्पर्स करेंगे। उसके पहले क्या होगा, ये खुलेगा। जो स्पोरेंजिया है ये, इसकी जो पैकेट है ये ओपन होगा, उसके बाद ये स्पोर्स डिस्पर्स होंगे और इसके अंदर जितने भी स्पोर्स होते हैं ये सारे होमोस्पोरस होते हैं। सारे स्पोर्स कैसे होंगे, होमोस्पोरस होंगे। तो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर्स। तो जो स्पोरेंजिया है ये हैप्लोइड स्पोर्स बनाता है और सभी स्पोर्स कैसे होंगे, होमोस्पोरस होंगे। और जो स्पोर है उसकी 4 वॉल्ड लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं जिनके नाम है एक्सोस्पोरियम, एंडोस्पोरियम, मिडिल लेयर और होती है एक और इसके अंदर लेयर एपिस्पोर। तो 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है इस स्पोर के आसपास, ठीक है। अब इनकी गेमेटोफिटिक लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। जो गेमेटोफिटिक लाइफ साइकिल है वो स्पोर्स की जर्मिनेशन से स्टार्ट होती है क्योंकि स्पोर्स हैप्लोइड होता है और गेमेटोफिटिक लाइफ साइकिल के लिए हैप्लोइड सेल से स्टार्ट होती है गेमेटोफिटिक लाइफ साइकिल, क्योंकि इसमें जो गेमेट्स होते हैं वो हैप्लोइड होते हैं, ठीक है। तो गेमेटोफिटिक लाइफ साइकिल से स्टार्ट होती है जर्मिनेशन ऑफ स्पोर से। स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफिटिक प्लांट। तो गेमेटोफाइट प्लांट जो है उसका फर्स्ट सेल कौन होता है, स्पोर होता है। इट जर्मिनेट इनटू प्रोथेलस लाइक गेमेटोफाइट प्लांट। ये प्रोथेलस पे जर्मिनेट करता है। जो स्पोर है वो क्या बनाएगा, प्रोथेलस बनाएगा जर्मिनेट करके, है ना। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोथेलाई, इज द स्मॉल मेल प्रोथेलाई एंड बियर्स ओनली एंथ्रीडिया, वेयर इज द लार्ज हर्मैफ्रोडाइट प्रोथेलाई जो बियर करता है एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें जो प्रोथेलस है वो गेमेटोफिटिक प्लांट के अंदर स्पोर जो है प्रोथेलस में जर्मिनेट कर जाता है। इसमें 2 टाइप की प्रोथेलाई होती है। एक तो स्मॉल होती है मेल प्रोथेलाई जो सिर्फ एंथ्रीडिया बियर करती है, और जबकि जो लार्ज हर्मेफ्रोडाइट जो प्रोथेलाई है वो दोनों एंथ्रीडिया को भी बियर करती है और आर्कीगोनिया को भी बियर करती है। तो स्मॉल वाली जो प्रोथेलाई है वो मेल होती है क्योंकि वो सिर्फ क्या बियर कर रही है, वो एंथ्रीडिया को ही बियर कर रही है। जबकि जो लार्ज और हर्मेफ्रोडाइट मतलब कि इस पर दोनों प्रेजेंट होंगे। तो फ्लोराइड का दूसरा नाम होता है मोनोइशियस, मतलब कि इसमें दोनों जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और तो ये मतलब एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया दोनों बियर कर रही है वाली प्रोथेलाई, जैसे हर्मेफ्रोडाइट या मोनोइशियस प्रोथेलाई बोलेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, 2 टाइप के वो थे प्रोथेलाई। एक तो छोटी वाली थी उसमें मेल सिर्फ वो मेल गेमेटोफाइट बियर करती है एंथ्रीडिया को, और जो दूसरी वाली होती है वो मोनोइशियस होती है। दोनों टाइप के जो एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया है ना, दोनों टाइप के जो गेमेटोफाइट है उन दोनों को बियर कर रही है। अब स्ट्रक्चर ऑफ आर्कीगोनिया के बारे में पढ़ते हैं। इन आर्कीगोनियम मतलब फीमेल गेमेटोफाइट। तो ये आर्कीगोनियम फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। और जो आर्कीगोनियम होता है कंसिस्ट ऑफ संकन बेस इन द प्रोथेलस एंड प्रोजेक्टिंग नेक। तो इसमें क्या होता है, एक तो संकन बेस होता है और उसके अंदर एक प्रोजेक्टिंग नेक भी निकली हुई होती है इसकी आर्कीगोनियम की। इसकी इमेज वो फर्स्ट वाली जो इमेज दी हुई है ना मैच्योर आर्कीगोनियम की, उसमें दिख रहा है कि इसका जो एक नेक निकली हुई है और नीचे संकन बेस है, ठीक है। द आर्कीगोनियल नेक आर क्वाइट लॉन्ग। जो आर्कीगोनिया की नेक होती है ना ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है। इसमें नेक केनाल सेल भी प्रेजेंट है, 2 दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो इसी जो आर्कीगोनियम की नेक है वो लंबी होती है और विच बिकम सेपरेटेड एंड कर्व्ड आउटवर्ड ऑन द मैच्योरिटी। और ये जब ये मैच्योर होता है आर्कीगोनियम तो ये ऊपर की ओर निकल जाती है और ये होती है सेपरेट हो जाती है, मतलब थोड़ा सेपरेटली दिखती है और कर्व्ड हो जाती है आगे की, जैसे इसमें दिखी हुई है ये थोड़ी सी कर्व्ड हुई हुई है, ठीक है। द संकन पार्ट ऑफ आर्कीगोनियम हैज़ वेंटर केनाल सेल एंड एक्सेल। और जो संकन पार्ट है ना आर्कीगोनियम का ये क्या कहलाता है, इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट होता है, एक तो एक्सेल और ओवम जो बड़ा सा सेल लिखा हुआ है नीचे वाला, और उसके ऊपर क्या होता है वेंट्रल केनाल सेल होता है, और उसके ऊपर नेक केनाल सेल होते हैं जो नेक में प्रेजेंट होते हैं उसकी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आर्कीगोनियम में हमने पढ़ा कि जो एक आर्कीगोनियम होता है उसके अंदर 2 पार्ट से मिलकर होता है, एक तो उसका संकन बेस होता है और दूसरा क्या होता है इसका प्रोजेक्टिंग नेक होती है, ठीक है। तो आर्कीगोनियम की नेक जो होती है वो लंबी होती है और जब मैच्योर होता है आर्कीगोनियम तो ये एक सेपरेट कर्व्ड शेप बना लेती है और इसके अंदर नेक के अंदर 2 नेक केनाल सेल होते हैं। और जो संकन पार्ट है उसके नीचे उसके अंदर क्या होता है, एक तो एक और ओवम होता है बड़ा सा और एक वेंट्रल केनाल सेल होता है, ठीक है। तो 4 टाइप के सेल प्रेजेंट होता है आर्कीगोनियम में, एक तो एक और ओवम, ठीक है, दूसरा मतलब 3 टाइप के सेल होते हैं और 4 सेल प्रेजेंट होते हैं। तो एक तो एक और ओवम में, दूसरा वेंट्रल केनाल सेल और तीसरे टाइप के सेल्स होते हैं नेक केनाल
सेल जो संख्या में 2 प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम ये जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, इसमें फ्लैजिला और एंथ्रोजोइड लिखा हुआ है, ये एंथ्रोजोइड का स्ट्रक्चर है। इसमें फ्लैजिला दिख रहा है तो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एंथ्रीडिया आर एम्बेडेड और प्रोजेक्टिंग द राउंडेड और ग्लोबुलर इन स्ट्रक्चर। कैसे राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ग्लोबुलर मतलब कि एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो ये एक राउंडेड और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है और जो कवर्ड होता है थिक वॉल्ड सिंगल लेयर जैकेट विथ एंथ्रीडियम। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मोटी वॉल होती है एंथ्रीडियम की जैकेट की, 256 एंथ्रोसाइड्स आर प्रेजेंट विच मेटामॉर्फोसिस इनटू एंथ्रोजोइड्स। और इसके अंदर 256 एंथ्रोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो मेटामॉर्फिस करके क्या बनाते हैं, एंथ्रोजोइड्स बनाते हैं। एंथ्रोजोइड्स आर क्वाइट लार्ज इन साइज। और ये एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं साइज़ के अंदर। स्पाइरली कोइल्ड एंड न्यूमरस फ्लैजिला फाउंड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ देम। ये बड़े बड़े होते हैं, स्पाइरली कोइल्ड होते हैं और इनके आसपास जो इनके पर जो होता है ना, इनका इंटीरियर पार्ट, उसमें बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एंथ्रोजोइड में क्या होता है कि एंथ्रोजोइड जो होता है ये एम्बेडेड होता है और प्रोजेक्टेड होता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर, जो एक मोटी वॉल ऑफ एंथ्रीडियम की जैकेट से कवर्ड होता है। इसके अंदर 256 एंथ्रोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या बनाते हैं, मेटामॉर्फोसिस करके एंथ्रोजोइड्स बनाते हैं। ठीक है, एक एंथ्रोजोइड का फोटो है ये। ठीक है, मिलकर जो मेल फीमेल बनाएंगे ये, उसके बाद इनका फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द नेक कैनाल सेल्स आर वेंट्रल सेल्स ऑफ आर्किगोनियम आर डिसऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्म स्टिकी म्यूसिलेजिनियस मटेरियल विच अट्रैक्ट्स द एंथ्रोजोइड्स। तो जो फर्टिलाइजेशन जब होता है तो नेक कैनाल सेल जो सबसे ऊपर थी और उसके नीचे थी वेंट्रल कैनाल सेल जो एक के ऊपर थी। ठीक है, तो ये जो दोनों टाइप के सेल्स हैं, नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रल कैनाल सेल्स, ये क्या करते हैं कि डिसऑर्गेनाइज होते हैं और एक स्टिकी म्यूसिलेजिनियस मटेरियल बनाते हैं जो एंथ्रोजोइड्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबके साथ हमने आर्किगोनियम के स्ट्रक्चर में देखा था कि जो आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे नीचे क्या होता है, एक ओवम होता है, उसके ऊपर 2 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, 2 तो नेक सेल होते हैं और एक वेंट्रल सेल होता है। तो ये दोनों नेक और सेल और जो वेंट्रल सेल है, ये तीनों सेल्स क्या करते हैं, ये एक डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे और एक स्टिकी म्यूसिलेजिनियस मटेरियल बनाएंगे जो एंथ्रोजोइड्स को अट्रैक्ट करेगा। मेनी एंथ्रोजोइड्स एंटर एंड अप्रोच द एग। अब फिर ये होता है, बहुत सारे जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं ना, वो एंटर करते हैं और अप्रोच करते हैं एग को, पर उनमें से सिर्फ एक ही जो होता है वो एग के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड। और फिर डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। ठीक है, तो जो जाइगोट है वो फर्स्ट सेल है स्पोरोफिटिक फेज़ का, स्पोर जो था वो फर्स्ट सेल था गेमेटोफिटिक फेज़ का, और जो जाइगोट है वो फर्स्ट सेल है स्पोरोफिटिक फेज़ का। ठीक है, जाइगोट होगा वो फर्स्ट सेल होगा स्पोरोफाइट का, यहाँ से स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। फिर जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो विद इन द वेंटर ऑफ आर्किगोनियम के वेंटर के अंदर। और इन एम्ब्रियो आफ्टर द डिवीजन ऑफ एंड डेवलपमेंट टर्न्स इनटू यंग स्पोरोफाइट प्लांट। और फिर जब एम्ब्रियो के अंदर डिवीजन होंगे, डेवलपमेंट होंगे, तो ये किस में टर्न हो जाएगा, एक यंग स्पोरोफाइट प्लांट में। ऐसे भी स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट बनाएगा, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाएगा, ऐसे इनकी अल्टरेशन और जनरेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो जाइगोट क्या है, फर्स्ट सेल स्पोरोफिटिक प्लांट का, ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो का इसके अंदर वेंटर ऑफ आर्किगोनियम के अंदर। और फिर ये जो डिवीज़न होगा इसमें डिफरेंशिएशन होगा, डेवलपमेंट होगा और ये स्पोरोफिटिक प्लांट में बदल जाएगा। ऐसे इनकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। और ये थी अगर आर्किगोनियम की लाइफ साइकिल, एक रिप्रोडक्शन और अल्टरनेशन और जनरेशन। अगर कोई सा भी क्वेश्चन आए तो हम इसके अंदर आंसर में ये लिख सकते हैं।